दुनिया में इंसानों जानवरों के बीच ही रहते हैं वायरस। कई तरह के इन वायरस के बीच हमेशा जंग में इंसान जीतते आए हैं। कुछ वायरस हमारे लिए अच्छे हैं तो कुछ बुरे, लेकिन कुछ हैं बेहद खतरनाक, इतने कि पूरी दुनिया से इंसानों के होने पर ही सवाल उठ जाए। ऐसे वायरस और इंसानों के बीच हुई जंग हमेशा से जिंदगी और मौत का सवाल रही है। ऐसा ही एक वायरस है HIV। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस वो वायरस है जो इंसान की इम्यून सिस्टम यानी किसी रोग से लड़ने की क्षमता पर वार करके उसे कमजोर बना देता है। माना जाता है कि HIV वायरस सबसे पहली बार 19वीं सेंचुरी में जानवरों में मिला था। 1959 में कांगो में एक बीमार आदमी के खून का सैंपल लिया गया और उस शख्स के खून में HIV मिला था। दुनिया का पहला वेरीफाइड केस। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वायरस चिंपांजियों के जरिए इंसानों में आया है। चिंपांजियों में इस वायरस को SIV का नाम दिया गया है। HIV कांगो से अफ्रीका और कैरिबियन देशों से होते हुए अमेरिका पहुंच गया। 1980 के आसपास लोगों का मानना था कि ये बीमारी अमेरिका से निकली है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वहां लोग इससे संक्रमित ज्यादा होने लगे थे, इसलिए उन्हें ऐसा लगा। 1981 में एड्स की पहचान हुई थी। लॉस एंजलिस में 5 लोगों की बीमारी के दौरान उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता बेहद कम हो गई थी। उनकी जांच के दौरान ही इस बीमारी की पहचान हुई। HIV 3 स्टेज में लोगों के शरीर में फैलता है। पहला स्टेज, लोगों के खून में HIV के वायरस काफी ज्यादा फैल जाते हैं, लेकिन इस दौरान लोगों को इसका पता नहीं चलता। वो सामान्य ही रहते हैं, लेकिन वायरस उनके शरीर में फैलता जाता है। दूसरे स्टेज में शरीर में वायरस मौजूद रहता है, लेकिन उसके बढ़ने की गति कम हो जाती है। कुछ लोगों के शरीर में तो कई सालों तक वायरस के होने के बावजूद कोई असर दिखाई नहीं देता है। HIV का तीसरा स्टेज एड्स कहलाता है। एड्स आपकी रोग से लड़ने वाली CD4 सेल को काफी तेजी से नुकसान पहुंचाता है। ये 200 से भी कम हो जाते हैं। ये इस बीमारी का सबसे खतरनाक स्टेज माना जाता है। अगर कोई दवा नहीं ली जाती तो एड्स से प्रभावित लोग 3 साल में मर भी सकते हैं। HIV और एड्स अलग अलग होकर भी एक हैं। HIV से संक्रमित व्यक्ति कई साल तक स्वस्थ रह सकता है, लेकिन अगर HIV के वायरस के कारण इंसान के शरीर में एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाए तो वो कमजोर पड़ने लगता है। उसका शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत नहीं रहता और बिना दवाओं के उसकी मौत भी हो सकती है। HIV के एक से दूसरे शरीर में पहुंचने के 5 तरीके होते हैं। अनसेफ सेक्स से यानी बिना किसी प्रोटेक्शन के हुए सेक्स से एक HIV पॉजिटिव दूसरे में भी ये वायरस पहुंचा सकता है। HIV से इन्फेक्टेड आदमी के खून को दूसरे के शरीर में चढ़ा देने से, एक ही इंजेक्शन के इस्तेमाल से अगर किसी HIV पॉजिटिव को इंजेक्शन देकर उसी इंजेक्शन का इस्तेमाल दूसरे पर किया जाए तो HIV फैल सकता है। माँ से बच्चे को, अगर माँ HIV पॉजिटिव है और उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो उससे भी HIV बच्चे में पहुंच सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान से, जब HIV पॉजिटिव माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो भी ये वायरस बच्चे के शरीर में पहुंच सकता है। आज दुनिया में HIV का इलाज मुमकिन नहीं है, यानी इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन दवाइयों की मदद से इसके असर को कम जरूर किया जा सकता है। HIV को फैलने से रोकने का सबसे बड़ा जरिया जागरूकता है। सेफ सेक्स करें। इंजेक्शन या सिरिंज के बार बार इस्तेमाल को ना कर खून की जांच के बाद ही उसे ट्रांसफर कर HIV को फैलने से रोका जा सकता है। हालांकि इसका इलाज आज नहीं है,
लेकिन किसी HIV पॉजिटिव मरीज को दवाइयों के सहारे एड्स की स्टेज में जाने से रोका जा सकता है। इस वायरस के शरीर में फैलने की गति को इतना कम किया जा सकता है कि इंसान आसानी से अपनी जिंदगी काट ले। HIV के इस उपचार को ART कहा जाता है। भले ही HIV का इलाज ना हो, लेकिन ये कोई ऐसी बीमारी भी नहीं जो छूने से फैलती है। इसलिए HIV पॉजिटिव मरीज से दूरी बनाने की जगह सिर्फ सावधानी बरतनी जरूरी होती है ताकि उन्हें मदद भी मिल सके। 2004 में दुनिया ने इस बीमारी के सबसे बुरे दौर को देखा था, जब करीब 1,37,50,000 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि एक साल में ही करोड़ों मौत के बाद दुनिया ने इस बीमारी को गंभीरता से लिया और इसे रोकने की कोशिशें शुरू हुईं। भारत इस बीमारी से प्रभावित होने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ये महामारी हमारे देश में करीब 21 लाख लोगों को अपना निशाना बना चुकी है। भारत में 69,000 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है और ऐसे में जरूरी है कि हम सब इससे बचकर रहें। भारत और दुनिया ने ऐसी कई बीमारियों का सामना किया है और बचकर निकले हैं। HIV भी उनमें से एक है। 2004 की त्रासदी के बाद से लगातार दुनिया में HIV के मामले कम होते चले जा रहे हैं। सावधानी ही इस बीमारी से सुरक्षा है। मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन ना तो इसका इलाज मिला है, ना ही ये बीमारी खत्म हुई है। इसलिए जरूरी है कि हम HIV को हल्के में ना लेकर अपनी जिंदगी की कीमत को हमेशा ध्यान में रखें। सुरक्षित रहेंगे तो बचे रहेंगे।